नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपने धान की जो ये सीज़न चल रहा है, अगर आपने धान की फसल को लगा लिया है, धान की रोपाई आपने कर दी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धान की रोपाई का समय अब निकलता जा रहा है। तो अगर आपने रोपाई कर ली है, अगर आप उस खेत में अब जो है आपका मतलब रोपाई होने के बाद आप उसमें खाद डालना चाह रहे हैं। कुछ लोग क्या होता है कहीं कहीं कर खाद जो है वह लगाने के पहले डालते हैं और कुछ उस जगह पर लगाने के बाद डालते हैं। तो इस लगाने के जो बाद की प्रक्रिया है, बाद में आपको जो तत्व देने होंगे खेत में वो है आपका जैसे यूरिया है, डीएपी है। डीएपी में आपको डाई अमोनियम फास्फोरेट जानते हैं आप लोग, उसमें यूरिया और डीएपी की मात्रा होती है फास्फोरस की, इसमें 1846 होता है। आपको सल्फ़र देना होगा, आपको जिंक देना होगा, आपको फेरस सल्फेट देना होगा, आपको पोटास देनी होगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों, इन सब चीज़ों का रोल क्या रहता है। तो यूरिया का रोल क्या रहता है? यूरिया का रोल रहता है जैसे आपकी फसल छोटी है तो उसको लंबाई प्रदान करता है, पौधों को हरा भरा रखता है, इन सब चीज़ों में रखता है। दूसरा आज है फास्फोरस पे क्या काम करता है? फास्फोरस आपकी जड़ों को मजबूती प्रदान करता है, तने को मजबूती प्रदान करता है, जिससे वे एक शक्तिशाली के पौधे के रूप में तैयार हों और उनमें जो है गिरने ना पाएँ, इस वजह से रहता है। तीसरा जो आपका आता है सल्फ़र। सल्फ़र क्या करता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब पौधों की निचली पत्तियों में पीलापन आता है तो वह यूरिया की कमी से आता है, नाइट्रोजन की कमी से आता है, और जब ऊपरी पत्तियों में पीलापन होता है तो वह सल्फ़र की कमी से आता है। तो सल्फ़र आपके पेड़ पौधों को हरा रखता है, क्लोरोफिल की मात्रा बनाए रखता है और इस तरह के कार्य करता है। उसके बाद आता है जिंक। जिंक जैसे धान में खैरा रोग लग जाता है तो उस खैरा रोग से निजात पाने के लिए जिंक है। पत्तियों के पीली होने भी नहीं देता है, सफ़ेद हरा रखता है। तो ये सारी क्रियाएं होती हैं। उसके बाद पोटास क्या कार्य करता है? पोटास आपके पौधों में जब आप दे देंगे, मतलब उसको आप ज़मीन में बिखेर देंगे, तो पोटास से फ़ायदा ये होगा जब बालियाँ आएंगी तो बालियाँ आने के टाइम में बालियाँ बड़ी बनेंगी, दाने उनके अंदर बड़े बनेंगे, मतलब वज़नदार बनेंगे और चमकदार बनेंगे। इन सब चीज़ों का फ़ायदा पोटास से मिलता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों की मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, इन सबको देने का तरीका क्या है। तो आप अगर खेत का अभी जैसे मतलब आपने खेत में ट्रैक्टर चला के उसे अमिला मार दिया है तो अमिला मारने के तुरंत बाद इन सब चीज़ों को डाल दें। या कहीं कहीं पर किसान क्या करते हैं, लगाने के करीब 10 से 15 दिन बाद इन सारी जो चीज़ें हैं, जो उर्वरक हैं, इनको इकट्ठे डालते हैं। तो किसान भाइयों इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल आप उसके बाद भी कर सकते हैं और इसे डाल दीजिए। अगर आपके खेत में पीलापन दिखाई दे रहा है तो आप फेरस सल्फेट की मात्रा को यूज कर लीजिए, तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगा। मतलब धान की फसल जो है आपको लहलहाती मिलेगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जैसे कीट मकोड़े ये सब आ जाते हैं, तो आप क्या करें, जैसे आपके खेत में ये आप हर साल कोई ना कोई कीट नीचे से लग जाता है, जैसे दीमक है या कोई और से कीट लग जाता है जिनकी वजह से फसल को नुकसान होता है, तो आप मोड ऑफ एप्लीकेशन के समय, मतलब जब आप खाद देने जाते हैं, खाद देने के समय ही आप फिप्रोनिल 0.3% ग्रेन्यूल 1 बीघे में 4 पैकेट, मतलब 4 किलोग्राम की मात्रा आप यूज कर लीजिए। या फोरेट या बायर का रीजेंट आता, आप इनका इस्तेमाल कीजिए। या फिर एक दवा आती है फर्टेरा आती है, फर्टेरा को यूज कर लीजिए। या फिर आपका अगर मान लो कीट लग रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, तो एक इंसेक्टिसाइड आता है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी खेती को अच्छा बना सकते हैं। मतलब आप इन सब चीज़ों से बहुत अपनी खेती को उच्चतर स्तर पर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि जब फसलों को आपको पोषण मिल जाएगा समय पर तो वे अच्छी ग्रोथ करेंगी, वे अच्छी पैदावार करेंगी। तो किसान भाइयों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए बहुत अच्छी लगी हो, तो उपयोगी लगी हो, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते हैं, जिससे आप सभी को मेरी वीडियोज़ मिलती रहें और हम इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते रहें। जय जवान, जय भारत, जय जैन, जय हिंद।